कब हो जाता है पता नहीं चलता। प्यार दुनिया का जितना खूबसूरत एहसास है, ब्रेकअप के बाद उतना ही दर्दनाक होता है। प्यार सारे जीवन में हलचल मचा देता है। ऐसे ही अभय की कहानी है जो आज हम आपके लिए लाए हैं। अभय अपनी प्रेमिका के चक्कर में क्या क्या नहीं करता, फिर भी उसकी लव स्टोरी इनकम्प्लीट ही रह गई। आखिर क्यों, आइए जानते हैं। अभय 10वीं क्लास का छात्र है। इस उम्र में उसे क्या पता प्यार का क्या सिला होता है। वह एक लड़की को मन ही मन चाहने लगा था। एक दिन अभय अपने कॉलेज जा रहा था, तभी उसकी नजर लड़की की नजरों से टकराती है, जिसे देखने के बाद वह मंत्रमुग्ध हो गया। यानी अभय लड़की को बहुत दिलो जान से चाहता था, लेकिन लड़की का कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। लड़की उसको कोई भाव नहीं दे रही थी। इसके बावजूद अभय उसका पीछा करता था, जैसे कि हर लड़के करते हैं। उसके पीछे पीछे घर तक जाता और स्कूल जाने के टाइम वह सज धज के गेट पर मुस्कुराता हुआ वेट करता रहता। इसके बावजूद लड़की उसको इग्नोर कर रही थी। ऐसे इंतजार करते करते अभय को लगभग 6 महीने बीत गए, लेकिन अचानक कुछ परिस्थितियों के कारण अभय उसका पीछा करना बंद कर देता है। अब लड़की की नजरें रोज उसको खोजने लगती, लेकिन वह दिखाई नहीं दे रहा था। वह पागल सी होने लगी। लड़की की काफी बेचैनी के बाद भगवान ने उसकी सुन ली। अभय उसको रास्ते में अचानक दिखाई पड़ा, तो वह उसके पीछे जाकर घबराई सी खड़ी होती है और पूछती है, अभय कहाँ थे? कोई बात थी क्या? आप मुझसे नाराज हो? अभय इतना सुनकर जोर जोर से रोने लगा। कहा, मेरी माँ का देहांत एक्सीडेंट में हो गया है, जिसमें मेरे पैर भी जा चुके हैं। अब ना तो मेरी माँ रही और ना ही मेरा पैर। लड़की हिचकिचाई और बोली, अबे सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मुझे पता नहीं था आपके साथ इतना बुरा हुआ। अब मैं हूँ आपके लाइफ में, अब कभी कोई बुरा नहीं होने दूंगी। इतने में अभय ने सोनिया को गले लगाया और कुछ ही देर में सोनिया का कंधा उसके आंसू से भीग जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ रहने की कसमें खाए। सोनिया और अभय का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। सोनिया और अभय इतना ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। साथ में घूमना और पार्क में जाना, डिनर करना, शॉपिंग करना आदत बन गई थी उनकी। अभय और सोनिया का प्यार इतना गहरा होता चला गया कि एक दूसरे से बिना मिले रह नहीं पाते थे। जितना प्यार गहरा होता गया, ये जोड़ी समाज की नजर में आती गई। धीरे धीरे उनका प्यार इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया कि लड़की के घर तक बात पहुंच गई, और घर वालों ने उसके प्यार को मंजूरी नहीं दी। उस लड़की के घर वालों ने उसका कॉलेज जाना ही बंद कर दिया और उसका फोन भी छीन लिया। घर से बाहर भी निकलने नहीं देते थे। एक तरफ सोनिया अभय के प्यार में तड़प रही थी, उधर अभय सोनिया के प्यार में तड़प रहा था। वो एक दूसरे के प्यार में इतने मजबूर हो गए थे, सिर्फ एक नजर देखने के लिए तरस गए थे। और सोनिया के घर वाले उसकी शादी करने का प्लान कर रहे थे। जब ये बात सोनिया को पता चलती है तो सोनिया शादी से डायरेक्ट मना कर देती है और कहती है कि मैं अभय से शादी करूंगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। यह बात सुनकर घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे मारने पीटने लगे और धमकाने लगे। अभय को मारने की धमकी दी, तो इस कारण से शादी से सोनिया राजी हो जाती है, लेकिन उसके दिलो दिमाग में अभय ही था। उसके बाद सोनिया ने अभय को एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय अभय, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती, पर क्या करूं, छोड़ना पड़ रहा है। मैंने पहले किसी से प्यार नहीं किया था और पहली बार आपसे ही हुआ था। मैं आपको आज से नहीं, बहुत दिनों से चाहती थी। कॉलेज तो एक बहाना था, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए ही आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, मेरी मजबूरी है। ये आपकी जिंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे आपकी जिंदगी बचानी है और आपको मारने की धमकी दे रहे हैं मेरे घर वाले। इसीलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा, आपकी मजबूर सोनिया। उसके बाद अभय भी सोनिया के लिए एक लेटर लिखता है, मेरी प्रिय सोनिया, मैं तुम्हें कल भी बेइंतहा मोहब्बत करता था, आज भी तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। अगर आप नहीं तो यह जिंदगी किस काम की होगी। हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसम खाई थी। तुम ऐसे ही मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी क्या? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। सोनिया, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। जब तक मेरी सांसें चलेंगी तो तुम्हारे नाम से ही चलेंगी। वो जिंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस जिंदगी में तुम ना हो। सोनिया, जब से हम तुम बिछड़े हैं तब से मैं तुमसे मिलने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे मिलने नहीं दिया। सोनिया, मुझे लगता है कि
मेरी जिंदगी में खुशी लिखी नहीं है, मेरी जिंदगी में तो सिर्फ आंसू ही आंसू लिखे हैं। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे यह जिंदगी भी नहीं चाहिए, और तुम्हारी खुशी जिसमें हो उससे मेरी भी खुशी है। यह मेरा आखिरी लेटर है। और सोनिया उसका लेटर रो रो कर पढ़ रही थी, और उसी दिन उसकी शादी हुई थी। सोनिया को अभय से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए सोनिया ने शादी से पहले ही जहर खा लिया। इसके कारण उसकी मौत हो जाती है, और यह सूचना अभय तक पहुंच जाती है। अभय उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसके कारण वह भी अपनी जान दे देता है। सच्चे प्यार का अधूरा अंत हो जाता है। ऐसे में प्यार करते हो तो जान देने से बेहतर है निभाना सीखो।